ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो तुला राशि वालों के लिए ये नववर्ष कैसा रहेगा ये हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत 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 शुभकामना। नव संवत महाराज विक्रमादित्य के द्वारा जो संवत आरंभ किया गया था वो अब 2080 वर्ष का हो गया है और वो नव संवत आरंभ हो रहा है जिसका नाम पिंगल नाम का संवत है। बड़ा शुभ संवत है, बहुत ही शुभ समय में ये कार्य आरंभ हो रहा है नव संवत। और बहुत वर्ष बाद देखने को मिला कि गजकेसरी योग के अंतर्गत नववर्ष नव संवत आरंभ हो रहा है। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले तो ये मान के चलो कि जब शुभ संकल्पों के साथ शुभ योगों के साथ ये नववर्ष आरंभ हो रहा है तो आपके लिए भी बहुत कुछ शुभ अच्छी सूचनाएं लेकर आ रहा है। जो पिछले वर्ष आपने देखा उससे बहुत कुछ अच्छा, खराब नहीं, अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि परिवर्तन बहुत जल्दी है। बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, बहुत सारे अच्छे ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तुला राशि आमतौर पे वैसे जो है वो बैलेंस की राशि है। तुला राशि वालों के साथ एक समस्या बड़ी विचित्र चलती है आमतौर पर। जस्टिस, न्याय नाम का शब्द, तराजू नाम का शब्द लगातार इनके पीछे चलता रहता है। ये सबके साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं, परंतु विचित्र विडंबना यह है कि प्रकृति भी तुला राशि वालों के साथ शायद न्याय पूरी तरह से नहीं करती। तो लेकिन फिर भी इस वर्ष 12 वर्ष बाद ऐसा योग बन के आ रहा है कि बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जाने वाले हैं और आपके लिए बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले जब नववर्ष आरंभ हो रहा है वो वेला, यानी जो वेला है वो बहुत ही शुभ बनी हुई है। गज केसरी योग, जैसे हमने कहा बृहस्पति और चंद्रमा का योग सबसे शुभ माना जाता है। ठीक है, आपके छठे भाव में, लेकिन फिर भी गज केसरी योग है तो वो आपको बहुत बढ़िया से उन्नति देने के योग बनाएगा इस वर्ष में बहुत। तो वेला बहुत शुभ है और आपके लिए परिवर्तन के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और 31 मार्च को अस्त जरूर हो जाएंगे, लेकिन फिर 21 अप्रैल को परिवर्तन कर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब आपके लग्न को देखेंगे, लाभ वाले स्थान को देखेंगे, पराक्रम वाले भाव को देखेंगे, तो ये बड़ा सुंदर योग बनेगा, बड़ा सुंदर योग बनेगा। बुद्धि में शनि पहले ही विराजमान हो गए हैं आके और अब तो शुद्ध रूप में बैठ गए हैं, अस्त वस्त से बाहर आ गए हैं। तो हमें दिखाई देता है कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय, आनंददायक, कल्याण करने वाला, आगे बढ़ने वाला रहता दिखाई दे रहा है। तो आप यदि अपनी बुद्धि को एकाग्र करके बहुत बढ़िया से आगे करने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में लाभ की स्थिति। हम सब काम करते हैं तो हमें एक ही चीज़ की उत्कंठा रहती है, लाभ, फायदा होगा कि नहीं होगा। तो समझो तुला राशि वालों, फायदा होने के योग बन रहे हैं। फायदा, हम सोचते हैं ना कि हम लास्ट में, पहले तो हम बजट बनाते हैं और लास्ट में लेखा जोखा देखते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो हम इस बात से हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपको कि इस वर्ष में आपकी बैलेंस शीट नेगेटिव नहीं हो सकती। लाभ के योग अवश्य बनेंगे। थोड़ा बहुत जो कष्ट के योग हैं वो भी के बादल हैं, वो भी राहु इत्यादि जो है वो भी छट जाएंगे, चिंता मत कीजिए। वो भी परिवर्तन का योग आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो मेजर परिवर्तन जो ग्रहों का दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से, मैं कोई आपको केवल भ्रमित करने के लिए मीठी मीठी बात करके नहीं बात करता हूँ। मैं तो कई बार ऐसे हमारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ आप लोगों के, कई बार आते हैं लोग, पंडित जी आप तो डरा रहे हैं कई बातों में। तो हम जो है ग्रहों का योग बताते हैं आपको। ज्योतिषी जी को डरा के आपको मैं ज्योतिष गणना के अनुसार से जो है वो समझना चाहिए। ज्योतिष का माध्यम ही यह है कि हमें विचार से समझ आए कि हमारा समय कैसा है और उसके अनुरूप हम अपनी गाड़ी को चलाते रहें। अगर पहले से आपको पता चल जाए कि भैया गाड़ी जो रोड है उबड़ खाबड़ है तो भैया थोड़ा सा स्टीयरिंग संभाल के चला लो। आप कहोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, आ गए सीधे आपने रेत में गाड़ी चला दी, फंस जाएगी। तो इस बात को समझें कि आपके लिए रोड बहुत बढ़िया, फाइन रोड, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी आजकल रोड बना रहे हैं सड़कों पर, वो बहुत बढ़िया तरीके से बनने के योग दिखाई दे रहे हैं और स्मूथ ड्राइव आपकी रह सकती है। आप यदि आराम से अपनी ज़िंदगी को चलाने का प्रयास करेंगे तो बस सावधानी के साथ। तो ओवरऑल 2080 के संबंध में बात कर रहे हैं संवत के लिए, तो ग्रहों की गणना दिखाती है जिस प्रकार से गजकेसरी योग के साथ मुहूर्त के, शुभ मुहूर्त के साथ बुधवार के दिन ये समय आपके लिए आरंभ हो रहा है, तो ईश्वर की कृपा से कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वर्ष के शुरू में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी 31 तारीख को बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे सूर्य के साथ चलते चलते हुए, लेकिन बहुत लंबे समय तक, कुछ ही दिन के लिए अस्त होंगे, फिर उदय हो जाएंगे। और साथ साथ आप समझें 21 अप्रैल को विशेष तौर पर बृहस्पति परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। वो भी आपके लिए, आपके ग्लैमर को,
आपके वर्चस्व को, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने के योग बनाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आपको केवल ध्यान रखना है आपने जीवन साथी का, जो लोग शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन साथी के साथ विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बहुत ही सुंदर योग बन सकता है। एक बात का और ध्यान रखने का प्रयास करें, आपकी कुंडली के अनुसार से जो योग बनते जा रहे हैं तो वो विशेष तौर पर एक बात और इंगित करते हैं। कोई आपका लोन क्लियर हो सकता है, कोई बड़ा विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा धन आगमन होगा। कम से कम आप बुद्धि से ये समझ लीजिए कि हमने आपको कहा कि शनि महाराज के कारण से लोन भी आपके लिए कोई अप्रूव हो सकता है, धन आगमन का योग बन सकता है, लेकिन धन आगमन लोन की फॉर्म में ज़्यादा, लाइबिलिटी की फॉर्म में ना ज़्यादा हो, इस बात का ध्यान रखने का आप प्रयास कीजिएगा। आपके वर्चस्व में, पर्सनैलिटी में बहुत सुंदर तरीके से उन्नति के योग बन रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत उन्नति के योग बनाएगा, अच्छे योग बनाएगा, आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे आपको। तो आप आनंद के साथ काम करने का प्रयास करें। थोड़ा सा विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जब भी प्लानिंग करें चीज़ को, क्योंकि इस वर्ष जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपके लिए बहुत सुंदर है, प्लानिंग करने का प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा सा कुछ जो रुकावटें आपने सोची नहीं है उनके बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा। क्योंकि बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है वो विशेष तौर पर ओवरऑल परिवर्तन है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जो आपने सोची नहीं थी। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना हम कि जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं चीज़ों को सोच के काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसा सरप्लस फंड उठा के रख लेते हैं, कुछ अनहोनी हो तो उसके लिए हम संबंध उठा के रख सकते हैं, उसको भी संभाल सके। तो एक दो चीज़ें इस बात की ध्यान रखते हुए आपको अवश्य काम करने की ज़रूरत है। बीच में शनि महाराज जो है वक्री भी होंगे, और करीब करीब शनि की वक्री की बात करें तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्री होंगे। बृहस्पति भी वक्री होंगे 5 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। तो उस समय में क्या कुछ करेंगे, ग्रहों का योग कैसा रहेगा वो हम आपको बताएंगे। आपकी राशि के अनुसार से बिल्कुल परिवर्तन के योग देंगे अच्छे से। और साथ साथ इस वक्त राहु ग्रहों की युति, जब बृहस्पति बदलेंगे तो वो एक साथ हो जाएगी, लेकिन राहु और बृहस्पति की योग बनेंगे तो कई लोग कहते हैं वो विशेष तौर पर गुरु चांडाल योग बन जाएगा, लेकिन वहां आपके लिए इतना हितकारी योग नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के साथ साथ जो राहु की गति रहेगी वो बहुत जल्दी बदलने भी वाली है, बहुत जल्दी परिवर्तन की स्थिति जाएगी। अक्टूबर में जाकर बृहस्पति के साथ राहु की युति जो हट जाएगी वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे। उसके बाद बृहस्पति पूरी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से आपको बहुत आगे ले जाने के योग बनाएगा, आपके वर्चस्व में और अच्छी सी इंप्रूवमेंट करने के योग देगा। राहु का केतु का परिवर्तन जो रहेगा वो भी बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो ये नव संवत हमारी गणनाओं के अनुसार से आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत कुछ नई प्लानिंग बना रहे हैं, उसको बना के काम करने का प्रयास कीजिए तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी हम समय समय पर आपके लिए कैसे वीडियोस हैं, दिन कैसे रहेंगे, क्या कुछ रहेंगे, कौन सा ग्रह का परिवर्तन है, वो सब भी आपको समय समय बताते रहेंगे। तो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आप अपनी ओवरऑल कैलकुलेशंस के लिए अच्छे से जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पर व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं। अवश्य हम आपके प्रश्नों का समाधान देंगे। धन्यवाद।